आपको ऐसा कमाल का अपार्टमेंट कहीं और नहीं मिलेगा मिस्टर बार्टू। देखिए क्या कमाल का व्यू है। वाकई काफी अच्छा है। 3 बेडरूम फ्लोर हीटिंग के साथ। किसके साथ? फ्लोर हीटिंग, मेंटेनेंस भी कम है, सिर्फ 1000 रुपए महीना। हर चीज है यहाँ और जकूसी भी है। जकूसी भी? और यहाँ का रेंट कितना है? सिर्फ 25,000। इसे रेंट पर चढ़ाने में मेरी मदद करो ना। ठीक है, समझिए आपका काम हो गया। क्या बात है सबन? हाँ बर्ता भाई, आपके लैंडलॉर्ड का कॉल आया था, उन्होंने कहा आपसे बात नहीं हो पा रही। अच्छा। फिर मैंने ट्राई किया, आपने फोन नहीं उठाया। पता नहीं क्या बात है। अरे क्या बात होगी बर्तू भाई, आप तो जानते ही हैं उनको पैसे की जरूरत है, इसलिए वो बार बार कॉल कर रहे हैं। और इतनी सुबह नींद खराब करने की क्या जरूरत है? बर्ता भाई, मेंटेनेंस का याद दिलाने आया हूँ। याद है ना, पिछले महीने के मिलाकर 2000 हो गए हैं। अभी सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं, बाद में देख लेंगे। अभी मुझे नींद आ रही है। बाद में कब? देख लेंगे कभी। लेकिन परफेक्ट, ये तो कमाल का है। चेहरे पर चमक रखनी है पर ज्यादा खुशी नहीं दिखानी है यार। बहुत अच्छे। हमें बढ़ती उम्र में क्रीम चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो लाइट्स देख रही हो ना, उसको यूज करो। ऊपर लाओ, थोड़ा ऊपर लाओ, थोड़ा ऊपर को देखो। बहुत बढ़िया, चेक कर लेता हूँ। एक बार और चेक करता हूँ। तुम बस ऐसे ही रहना, मैं अभी आया। हाँ सुनो बार्तू, थोड़ा सा सीन क्रिएट करना भाई, ये बहुत ही टाइम ले रही है। बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ मैं। पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं, एकदम परफेक्ट। क्रीम को ऊपर करके चेहरा ऊपर की तरफ कर लो। हाँ बस ऐसे, बिल्कुल ऐसे। नाइस, बढ़िया। बढ़ती उम्र है, उसका ख्याल रखना। बढ़ती उम्र? अच्छा अच्छा, अंदर से लाओ। उम्र दराज दिखाओ खुद को, एकदम बूढ़ो जैसे। इतना बूढ़ा दिखाओ कि सब हैरान हो जाएं। बूढ़ा दिखाओ। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे मेंटेन किया है। वो बुजुर्ग जो ऐसे चलते हैं ना, जिनकी कमर मुड़ी होती है, ऐसे ऐसे चलते हैं, बस वैसे ही दिखाना। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। उसको थोड़ा सा और ऊपर करो, चेहरा ऊपर उस तरफ ना, थोड़ा और ऊपर करो और लाइट को यूज करो, लाइट को उधर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेहद उम्र दराज। अच्छे, परफेक्ट है। तुम्हारी बिल्ली मर गई है। हाँ, सोचो कि बिल्ली मर गई है। हाँ, तुम्हारी बिल्ली मर गई। कार के नीचे आ गई। नीचे आने पर भी जिंदा है, पर उठाते ही मर जाएगी। हाँ, सोचो उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी हालत बहुत खराब है। तुम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा बच सकती है।
लेकिन मर गई। हाँ बढ़िया, ये बढ़िया था। थोड़ा बेचारी लगना है। हाँ सलमान खान तुमको मैसेज पर मैसेज कर रहा है। सोचो उसने तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। अब चलो मारो। सलमान का मैसेज देख के खुश हो तुम। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है कि सलमान ने मुझे मैसेज किया है। सलमान मुझे मैसेज कर रहा है। तुम हर किसी को वो मैसेज दिखा रही हो। पूरी दुनिया छोड़कर इतनी बूढ़ी होने के बावजूद सलमान खान ने तुम्हें मैसेज किया। खींचो खींचो, चेहरे पर थोड़ा अफसोस दिखाओ। हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब थोड़ा सा चौंको, चौंको। अरे वाह वाह, बस काफी है। चौंको। नहीं वो जोश क्यों नहीं दिख रहा मुझे? कहाँ है वो जज्बा? इतना बहुत कहाँ है है। वो जोश? अंदर से लाओ। ये बात बहुत अच्छा, हाँ ये पोज अच्छा है। बहुत अच्छा। और ये आई अच्छी तुम्हारी फोटो। बिल्ली मर गई, मर गई प्यारी बिल्ली। मेरे ख्याल से अभी इतना काफी है। थोड़ा मेकअप टच कर लेते हैं। पिछला अच्छा था। बस आखिरी शॉट। अच्छी नहीं, फोटो नहीं, आएगी। एक बेहतर सीन बनाता हूँ, अच्छी फोटो आएगी। ठीक है मैं तैयार हूँ। लेफ्ट या राइट में नहीं, बीच में रहो। बीच में खींचो। ले तो ली। अरे इतनी काफी है, हो शॉट नहीं जाएगा मिला काम। अभी। ये लास्ट है। तुम यहाँ देखो और ये सोचो तुम कि तुम्हारा एक पोता है और उसे नौकरी मिल गई है। कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं, मिलिट्री में नौकरी। पर तुम्हें नहीं पता था कि उसे घर से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे ही पता चलता है तुम्हारा दिल बैठ जाता है। तुम खुद को समझाती हो कि परिवार को छोड़ना भी पड़ता है, समझी तुम? और तभी पता चलता है कि उसे जंग में जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ पर हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी है और ऐसी जगह जान हथेली पर लेकर वो जाने वाला है। सोचो, सिर्फ सोचो, शायद इतना सोचो, काफी है सोचो। अब। हमला, आसमान से गोले ठीक गिर है, रहे ठीक है। हैं। वो खुशी और गम दिखाओ, लेकिन तुम्हारा पोता तुम सबका अभी सामना करता है और इतना लौट काफी आता है। है। वो खुशी और गम दिखाओ। हाँ बस यही। अब चेहरे पर थोड़ी खुशी लेकर आओ। अब हंसो, पोते की जीत के आने की खुशी। पर तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं लाया, थोड़ा सा दुख दिखाओ। बस हो गया। अभी आउट टचअप करवा लो जरा। बहुत ही कमाल के शॉट्स आए हैं। एक हाई फाइव हो जाए। बढ़िया। क्या गजब का सीन करवाया तुमने यार। हाँ बस कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सीन में पूरा का पूरा घुस जाता हूँ। तो आओ देखते हैं। इसके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? मेकअप आर्टिस्ट कौन था शूट पर? वो मेकअप उसकी बहन ही करती है। वो देखो हो रही। ये क्या चीज है? कोई रिजुविनेटिंग क्रीम है क्या? कमाल की क्रीम है। कल होते तुम तो और मजा आता। कल स्टूडियो में चिकन की खुशबू फैली थी। प्रोडक्ट था ऑर्गेनिक चिकन। तुमने एक उम्र दराज लेडी को कास्ट क्यों नहीं क्योंकि किया? बूढ़ों के साथ काम करके मजा नहीं आता। यू नो वो बोलते बहुत ज्यादा हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी कुछ खास मजेदार नहीं है। उस आदमी को देखा था? किसको? ऐसा क्यों लग रहा था वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? बारतू? हाँ वही बारतू। कैसा अजीब सा मुझे नहीं पहचाना है ना? कैसा चल रहा है सब? भी अजीब ही है। सब अच्छा है, मैंने पहचान लिया। कैसी हो तुम? बढ़िया। और क्या चल रहा है? हाँ है कहीं प्रोजेक्ट, थोड़ा बिजी हूँ आजकल। अच्छा, ये मेरी छोटी बहन सैरफ ओह, है। ये तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन दिखती तो तुमसे बहुत बड़ी है। शुक्रिया। इसे भी एक्टिंग का शौक है। एक कोर्स कर रही है, नाम है सुपर एक्टर। सुना है तुमने? काफ़ी अच्छा कोर्स है। नहीं। बहुत बढ़िया सीख रही है। कल ये लेवल 3 पर पहुंच गई। लेवल 3? वाह। 3 उन 37 नंबर्स में से एक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सच में। पहले से काफ़ी बदल गए हो तुम। हाँ मैं अपने लुक्स बदलता रहता हूँ। तुम भी बदली नज़र आ रही हो। काफ़ी मुद्दत हो गई तुमसे मिले हुए। हाँ वाकई याद भी नहीं लास्ट टाइम कब मिले थे। काफ़ी टाइम हो गया। अब मिलते रहेंगे। हाँ ठीक है। क्यों नहीं बिल्कुल। अच्छा ज़रा तुम मेरी बात सुनो। एक्टिंग कैरेक्टर में आपको बहुत ही अंदर तक घुसना होता है। 3 उन 37 नंबर्स में से एक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कल वाकई मेरी बिल्ली मर गई थी। अरे सच में? माफ़ करना, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं दुखी हूँ पर कोई बात नहीं। मुझे तुम्हें पता कैसे होगा? कोई बात नहीं। था। अरे मैं मजाक कर रही थी। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग तुम्हें? अरे इतना स्माइल मत करो, मेकअप खराब हो रहा है। आज रात की पार्टी याद है ना तुम्हें? तुम्हारी पार्टीज में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है। हम मर नहीं रहे। तुम्हें बुलाने को इसलिए बोला कि शायद तुम्हें अच्छा लगे। हम भी आ सकते हैं क्या? लड़कियाँ?
नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। जुबान गोली की तरह चलती है। ए बरथा भाई, अब क्या हुआ? लैंडलॉर्ड का फोन आया था, आपसे बात नहीं हो पाई अब तक। मैं जल्दी दे दूंगा। मेरा फ़ोन लूट लिया गया है और मेरे दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। बोल देना उनको। सुनिए, आप अगले हफ्ते फ्री हैं ना? वो आकर मिलना चाहते हैं। अभी नहीं, तुम देख सकते हो, देखो ना मेरी हालत। पता नहीं आप बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं। आपका लैंडलॉर्ड घर बेचने की बात कर रहा है। वो विंडोज़ पर फॉर सेल का बोर्ड लगाने को कह रहा था, समझ रहे हैं आप? क्यों? पता नहीं, हो सकता है उन्हें पैसे चाहिए हो। लेकिन ऐसी क्या बात है? वो मालिक हैं, है ना? उनकी मर्जी। अब क्या करें? मेरी माने तो सबसे पहले शुरुआत उनसे बात करने से कीजिए, वो सही रहेगा। और रेंट टाइम पे दिया कीजिए और मेरी मेंटेनेंस फी भी दे दीजिए तो बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे याद है, मैं 2-4 दिन में दे दूंगा। आप सीरीज क्यों नहीं करते? आजकल तो सब सीरीज कर रहे हैं, है ना? पहले तो कभी आपने पेमेंट लेट नहीं की। समझ नहीं आता आपका काम चल नहीं रहा है या पैसों की तंगी है? पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर क्या होता है? जाने दो, 2-4 दिन में पक्का। पैसे थे उसने सेव नहीं किया, सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। पर अब वो क्या करे? उसके लिए 1 बेडरूम अपार्टमेंट सही रहेगा क्या? कितने सारे रोल्स का ऑफर दिया था मैंने उसे, पर जनाब को कोई पसंद ही नहीं आया। मूवी में विलेजर का रोल दिया तो मना कर दिया। मैंने तो हॉरर मूवी के लिए भी पूछा तो वो भी मना कर दिया। रोमांटिक कॉमेडी का प्रोजेक्ट था, उसमें वेट का रोल करना था जो गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया, मना कर दिया। फिर रॉबिन हुड टाइप का रोल था, वो भी नहीं किया, कहता है मसीहा का रोल नहीं करना। अब आजकल तो एक नया ड्रामा है, मुझे टीवी सीरीज में काम नहीं करना। अब उसके टेंट्रम्स मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होंगे। आखिर मैं कब तक उसके पीछे काम लिए दौड़ती रहूंगी? दिक्कत पता है कहाँ है? उसके बड़े बड़े ख्वाब हैं। जब तक ख्यालों की दुनिया से बाहर नहीं आता उसका काम कर पाना मुश्किल है। देखो वो एक्टर अच्छा है और कैरेक्टर में भी रहता है। असल जिंदगी में भी लगता है कीमोथेरेपी के पेशेंट का कैरेक्टर निभा रहा है। मैंने उससे कितनी बार कहा हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, पर क्यों? उसका क्या कहना है इस पर? गंजे अनकॉमन होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होती है। और उसकी नाक पर लगी बैंडेज तो कमाल है। अरे चुप क्यों हो गए? बोलो। सोचो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मेरे लुक्स का मजाक बनाओ, तुम मेरी नाक का मजाक बनाओ, जितना मन करे उतनी बुराइयाँ करो, क्योंकि मुझे तो फर्क पड़ता ही नहीं, मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है ना। बात तुम्हें पता है दिक्कत क्या है? तुम किसी सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं, लेकिन समझते तुम खुद को वैसा ही हो। थोड़ा खुद को समझाओ, अब कोई काम छोटा नहीं होता। कितने सारे एक्टिंग स्कूल्स भी तो हैं, वहाँ जाकर तुम कुछ सिखा सकते हो। तुम अच्छे एक्टर हो, तुमने नेशनल अवार्ड भी तो जीता है। मेरा दोस्त नेशनल अवार्ड विनर भी है। ये कब हुआ? मुझे तो नहीं पता। कितने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है तुमने, अपने एक्सपीरियंस का फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम्हें करना चाहिए। हाँ, और भारतीयों के सामने उनकी एक्टिंग की कोई बात भी नहीं करता। अरे रोल कोई याद नहीं रखता। वैसे तुम्हारे रोल्स तो ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं बारतू, सच में। अच्छा छोड़ो, तुम पास्ता खाओगे या पिज्जा? जल्दी बताओ। तुम योगा क्यों नहीं शुरू करते? तुम्हें बेहतर महसूस होगा। पता है गिजेम का फोन था। वो मुझे पसंद है और हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो, नहीं है ना? ये सब मुझसे मत पूछो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सच बोलूं ना, मुझसे मत पूछो। शायद अब इसे भी गर्लफ्रेंड की जरूरत है। सर तुम उसकी मैनेजर हो, उसके रिश्तेदारों वाला काम ना करो। हम यहाँ काम की बात करने आए हैं और तुम्हें भी इस वक्त गिज़म की बात करनी थी, है ना? कहीं उसको मेरा उससे बात करने या गिज़म से मिलने में दिक्कत तो नहीं?
बात ना करने से फर्क पड़ेगा? सुनो एल्दी, उसकी दिक्कत वो खुद है और तुम कहाँ किसके साथ घूमते हो उससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने सही कहा ना सारमेन? तुम चिंता मत करो दोस्त, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैं पहले वॉलेट संभालता था और ये ड्राइव करना तो बस मजबूरी है। उन दिनों में रोज कम से कम 5,000 कमाता था। फ्राइडे सैटरडे को तो 15,000 तक बन जाते थे। मैंने अपना अपार्टमेंट भी खरीद लिया था। ए चल हटना। कभी कभार मार पिटाई भी करनी पड़ जाती थी, काम ही ऐसा था। लेकिन बेवजह कभी किसी की पिटाई नहीं की। यहाँ एक बार गोली भी लग गई थी तो काम छोड़ना पड़ गया। गोली क्यों? गन लेकर कोई क्लब में घुस गया था एक बार और फिर अंधाधुन गोलियां चलाई। ऐसे हैवान तो मैंने जेल में भी नहीं देखे कभी। कहाँ पर? कुछ साल जेल में था मैं। मैंने भी एक बार जेल में काम किया था, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। कैसा काम? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी सीरीज शूट की थी। ओह, सच में? क्या बात है। मैंने सुना है टीवी लाइन में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अपना काम सही है, गाड़ी उठाओ और निकल जाओ कमाने। किसी की चिक चिक नहीं सुननी पड़ती। कौन सी फिल्म की थी? क्या नाम था, याद नहीं आ रहा। यहाँ पास में एक योगा स्टूडियो है, सुना है उसके बारे में? क्या कहा? योगा। यहाँ कहीं आसपास ही है? हाँ, छोड़ो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। योगा से क्या होता है? कुछ फायदा होता है क्या? योगा क्या बताऊं तुम्हें। उसमें कई तरह के पोज करने पड़ते हैं, जैसे डॉग पोज, सूर्य नमस्कार भी करना पड़ता है और बहुत सारे पोज करने पड़ते हैं। ये डॉग पोज में क्या होता है? बड़ा अजीब है ना ये। अच्छे खासे इंसान भला ये डॉग पोज करके हासिल क्या करना चाहते हैं? हर पोज का फायदा होता है। कई पोज तो आप साथ में भी करते हैं, बैलेंस को बनाने के लिए, ताकि अच्छे से हो पाए। आदमी और औरतें भी एक दूसरे के साथ ये सब करते हैं? घटिया सोच है तुम्हारी। एक बार जरा फिर से कहना। मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। अदब लिहाज मर चुके हैं, आज वाकई देख भी लिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे अभी। अगर नाक ना टूटी होती तो मैं खुद तोड़ देता। वक्त है सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आगे बात समझ। ये लो, शुक्रिया। मेरे पास चेंज नहीं है। शुक्रिया। निकलो यहां से। कोई नहीं, रख लो। निकल बोला, तू निकल। बार्तू? सेरब भूल गए? नहीं, क्या इत्तेफाक है तुम यहाँ पर?
हर चीज़ की वजह होती है, इत्तेफाकन कुछ नहीं होता। शायद सही कहा। पता है अभी मैं एक सेशन ले रही थी, वहाँ अचानक मुझे ख्याल आया कि सबसे पहले ये लिखा होता है। फिर मुझे कहावत याद आई। कौन सी कहावत? वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कमाल की कहावत है। हाँ, पर ये कहावत तो नहीं है शायद। पता नहीं। कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पीने के बाद ना जाने मेरे अंदर क्या क्या होने लगता है। देखो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा। अभी तुम कौन से सेशन से आ रही हो? थेरेपी? वो कमाल का सेशन होता है। तुम चलोगे? इस वक्त? नहीं, रात तक रुकना पड़ेगा। वो सेशन रात को ही होता है। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा क्या है वहाँ? ये जगह तो बिल्कुल स्कूल जैसी है। मुझे तो लगा था ये जगह ऐसी होगी जहाँ हर तरफ अगरबत्तियों की महक होगी, यहाँ भी वहाँ भी। पार्थू, सेशन लेने के बाद कुछ कहना। नेगेटिविटी को निकाल दो। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उन्हें निकाल के कोने में रख दो। पार्थू, पहले सेशन में हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसने मुझे मेरे सॉक्स उतारने को कहा, मैंने उतारे। फिर मेरे पैर पकड़ के मुझे बोला, अपने पैर जमीन पर ना रखना, हाँ मैले हो जाएंगे। ये पता चला वाकई मेरे पैर नाजुक हैं। और फिर? है ना? क्या बात है। हाँ, और उस दिन सारे गम जैसे भूल गई। कमाल है। अच्छा लगा मुझे। एक सेशन के कितने चार्जेस हैं? बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। मेरी फीस मेरे दोस्त दे देते हैं, इसलिए पक्का नहीं मांगे। हाँ, सही है। तुम्हें मजा आएगा। देखते हैं। तुम बैठ सकते हो। क्या मुझे भी अपने सॉक्स उतारने हैं? तुम क्या चाहते हो? मैंने सोचा उतारने से पहले पूछ लेता हूँ आपसे। और क्या चाहते हो? सैरप आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। और क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मुझे बस सुकून चाहिए। सुकून। इसके अलावा क्या चाहते हो? ये जो बैंडेज है ये बहुत टाइट है, मुझे इससे निजात चाहिए। और क्या चाहते हो? मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। 1000 रुपये मिल जाते तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी एक्टर्स की तरह ना बनूं। मेरी एक थोड़ी अलग पहचान जो भीड़ से अलग हो। मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ भीड़ का
बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। क्रिस्टन स्टीवर्ट। और क्या चाहते हो? एक बड़ा सा घर। और क्या चाहते हो? काम और पैसा। और क्या चाहते हो? पता है एक जगह है, वो जगह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है, एकदम अलग, बिल्कुल दूर जाकर और बेहद ही खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि ये जगह भी ठीक वैसी बन जाए। और क्या चाहते हो? जैसी वो जगह है। और क्या चाहिए? और एक पेड़। और क्या चाहते हो? अखरोट का पेड़। और क्या चाहते हो? वैसे कभी कभी मैं जब बोलता हूँ इंग्लिश में, वो फेक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं। मुझे लगता है वो सब बकवास है और बिल्कुल बेबुनियाद भी है। और क्या चाहते हो? एक बड़ा सा घर, जो घर मेरा अपना हो। और क्या चाहते हो? और देर मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। और क्या चाहते हो? और क्या? मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ, पर जानता हूँ इस दुनिया में पहले जैसा कुछ नहीं होता, और तब लोग अतीत की अहमियत समझते हैं। कई बार अतीत में आप बेहतर होते हैं, इसलिए, और जो बेहतर होते हैं उनकी कद्र होती है। सब चाहते हैं कि उनकी इज्जत हो, और शायद पहले मेरी ज़िंदगी में सुकून था। पता नहीं मुझे। शायद उस चमकती हुई दुनिया की एक चकाचौंध में मैं सच को, असलियत को देख ही नहीं पाया। अवार्ड्स, फेम, पैसा, हर चीज़ पास थी, और अब जैसे कुछ कहीं खो गया है। अजीब सा लगता है, कभी कभी कुछ यकीन नहीं होता कि ये हुआ क्या मेरे साथ। लोग भी वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, इसीलिए खुद को बेहतर बनाना है ताकि सारे लोग मेरी कदर करें। पर ये उतना आसान नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि बेहतर बैंक भी आपकी कदर करेंगे, जैसे कि हीरे भी कोयले से निकलते हैं, और उनकी परख जौहरी को होती है। और मुझे समझ नहीं आता कि कदर करने वाला पैमाना किसने बनाया है। ये सब बेकार की बातें हैं। मेरा मतलब घर, करियर, पैसा, ये सब एक छलावा है जो असल को सामने आने नहीं देता। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब घर, पैसा, ये सब एक बेकार की बातें हैं, छलावा है एक। सच कहूँ जो असल सच को सामने नहीं आने देता, और जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब चकाचौंध भरी दुनिया जैसे मुझे मेरे अंदर की आवाज़ सुनने नहीं दे रही है। मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। इतनी पॉलिटिक्स है, इंटरनेट का ज़माना है, सब भागदौड़ में लगे हुए हैं, सब रेस लगा रहे हैं। एक दिन हम घर पर आराम से टीवी देख रहे होते हैं, अगले दिन किसी रेस्टोरेंट में खनक रहे होते हैं, मेन्यू में डिसाइड करते हैं कि खाना क्या है आज। कई बार मैं वहाँ होना चाहता हूँ, और कई बार ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। समझ नहीं आता। विदेशों में रहना, पता नहीं, लोग बहुत अच्छा समझते हैं। कोई लंदन जाना चाहता है, कोई कनाडा। मतलब ठीक है, आप खुद तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ जाते हैं। अपना घर, अपनी जॉब, सब कुछ
एक झटके में छोड़कर बस चले जाते हैं। लेकिन आप चाहे कहीं भी चले जाएं, अपनी तन्हाई से कहाँ तक भागोगे, ये मुमकिन है। इसलिए भागना मुझे नहीं लगता कोई रास्ता होता है। मतलब आप अपने दिमाग के फितूर को नहीं छोड़ सकते हो, कुछ भी कर लो। दुनिया आपकी आंखों में धूल झोंकी देती है। कई बार वो धूल का बादल बहुत बड़ा हो जाता है और फिर उसके साथ जीते हैं हम, उसके साथ रहने की आदत हो जाती है। हर तरफ बस धूल रह जाती है। जैसे यहाँ भी सिर्फ धूल है, यहाँ पर हर तरफ धूल ही धूल है, बहुत सारी। ये जगह भी धूल से भरी है। हम दोनों के बीच में भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर धूल की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सब धुंधला है। ये जगह भी बाकी दुनिया जैसी है, धूल से पूरी तरह से भरी हुई है ना। मतलब तब सामने होकर भी कुछ नहीं देख पाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे। इसके अलावा जिंदगी में क्या चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, बहुत अकेला हो गया हूं। और क्या चाहते हो? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। कैसा रहा सेशन? मजा आ गया, मजा आ तोड़ने लगे बात? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैं ठीक तो हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके। कहने के लिए मुझे कोई लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। मैं इधर आओ। गिज़्मो, शुक्र है मैं आपको याद तो हूँ। आपने अभी तक कोई नया फोन क्यों नहीं खरीदा? तुम चाहती क्या हो? मैं तो कुछ भी नहीं चाहती। एर्दी ने बताया अपार्टमेंट के बारे में, वो इसे खरीदना चाहते हैं। हे भारतू चैंपियन, उठो। चीजों की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए बातू। हाँ वो तो फायदा है। देखो भाई, फायदा तो है। अंकल ने लिया तो रेंट नहीं देना पड़ेगा। वही तो। और किराया जुटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ेगा, है ना? तो हर महीने की काम की टेंशन कम हो जाएगी। हाँ, और तुम्हारे पैसे भी तो बचेंगे। हाँ है ना? और क्या क्या फायदे होंगे मेरे लिए? गिज़्मो भी साथ में रहेगी, ये भी बहुत बड़ा फायदा है ना? हाँ, वैसे भी वो बाकियों से तेज है, जानती है कि उसे क्या चाहिए। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? मेंटेनेंस फी भी एक परेशानी है, अगर वो भी 2 में बढ़ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या कहते हो? हाँ, वो सब भी हो जाएगा और साथ में डिनर भी मिलेगा, जैसे पुलाव, कोरमा, यही सब। पुलाव मिलेगा? जो तुम चाहो। कपड़े धोना भी एक झंझट है, वो भी तो उसमें मेरी मदद कर सकती है ना। मैं धो देता हूँ लेकिन निकालना भूल जाता हूँ, फिर से धोने पड़ते हैं। बार बार यही होता रहता है। कपड़े गंदे होते हैं, मैं धोता हूँ और वो गंदे ही रहते हैं। आजकल नई वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, उनमें ड्रायर भी होता है, वो बहुत अच्छी होती हैं। उसका ज़्यादा नहीं पता मुझे। हाँ, शॉपिंग में वो मेरी मदद कर सकती है,
सुपरमार्केट में घुसते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं वहां जाकर। कम से कम वो मुझे बता सकती है, सब कुछ बता सकती है, वो हिसाब रख सकती है। साबुन खत्म हो गए हैं, लाने पड़ेंगे। इन सब का हिसाब मुझसे नहीं रखा जाता। और जैसे मैंगो खरीदना सही नहीं है क्योंकि उसका मौसम नहीं आया है। और तुम्हारे अपार्टमेंट में काफी खिड़कियां हैं ना, तो तुम साथ में खिड़कियां भी साफ कर सकते हो। हाँ हाँ, टीम स्पिरिट मेरे दोस्त, साथ में मजा आता है। जैसे फर्ज करो कोई चीज खराब हो गई हो और तुम्हें काम है तो वो ठीक करवा सकती है। तुम उसको पहले से ये कह सकते हो कि मशीन आने वाली है तो वेंट काम करवा लेना। वेंट क्या होता है? अरे वो विंडोज के बीच में एक हवा का रास्ता होता है ना, जिसमें से गैस के पाइप्स वगैरह निकाल देते हैं। इतने सालों से वेंट की कमी कभी महसूस नहीं हुई मुझे। यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग लगी है ना, इसलिए तुमको जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। हाँ ये तो है। हाँ, और वो यहाँ पर एक्टिंग सीखने आ रही है। मतलब एक ही घर में टीचर और स्टूडेंट एक साथ होंगे, है ना? मतलब वो मुझसे चीज़ें पूछा करेंगी और मैं उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर किया करूँगा, है ना? माना वेंट के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन काम की चीज़ें आती है मुझे। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और मैं अपने रईस अंकल से पैसे उधार ले सकता हूँ। हाँ ये तो है, रईस होना गरीब होने से तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल, होता तो है। लेकिन गरीब होना भी कोई गुनाह नहीं होता है भाई। हाँ कहने वाला। हाँ कोई गुनाह नहीं, उसमें भी कोई बुराई नहीं होती है। वैसे भी सच कहूँ तो मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है उससे उनकी तरह ट्यूम भी। हाँ सही कह रहे हो। हाँ रईस हो सकता हूँ। एक फिल्म अगर हिट हो जाए तो मैं उस फिल्म के हिट होते ही माला माल हो ये भी जाऊंगा। है। टेलीफोन से भी वो मुझे छुटकारा दिला सकती है, और हाँ अलार्म से भी। मैं उसको कह सकता हूँ कि मुझे सुबह 11 बजे उठा देना किसी भी हालत में। ऐसा क्यों बोल रहे हो? और जैसे ही वो सो रही होगी मैं धीरे से उसका दरवाजा खोलूंगा और बोलूंगा 11 बजे उठा देना। फिर वो आएगी और बम ताली बजाकर बोलेगी कि उठ जाओ। ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता है। उठना होता है सुबह 10 बजे तो पहले 10 बजे का, फिर 10:05, फिर 10:10 और फिर 10:15 बज जाते हैं, तब भी नहीं उठ पाता हूँ। ये सबके साथ होता है। एक बात तो है, तुम्हारे अंकल हैं बहुत कूल, है ना? वो तो है। हाँ मतलब ये अच्छा ही है कि घर में कोई बड़ा भी मौजूद है ना? हाँ वो दिल के अच्छे हैं। तुम पानी मांगोगे तो मिल जाएगा। अंकल लाएंगे क्या? गिज़्मो लाएगी। वैसे भी अदब इसे ही कहते हैं, जब छोटे मौजूद होते हैं तो बड़ों को काम नहीं करना पड़ता। यही चलता है। वो पानी पीना जरूरी है। बिल्कुल है। 4 से 5 लीटर। बिल्कुल 4 से 5 लीटर। हाँ तुम्हें याद है? गर्मियों की छुट्टियों में 5 से 6 लीटर। सच में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। हाँ। मुझसे कोई गलती हुई है ना? बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्त। चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखा करो बार्थो। हाँ पता है। डिसीजन मुझे ही लेना है। अंकल ने अपार्टमेंट लिया तो गिज़्मो के साथ रहना पड़ेगा मुझे। कम से कम रेंट की दिक्कत तो दूर हो जाएगी ना? हाँ बताओ, आराम आराम से चलते हैं, जल्दी की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी मैं नहीं तुम करती हो शर्मिन, तुम ही कहती हो ना कि काम करो काम करो काम करो। कम से कम खुद के ऊपर तो काम कर ही सकते हो ना तुम खाली वक्त के अंदर। देखो खुद को, हमेशा बस खाली ही बैठे रहते हो। तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्या नया करूं? अपने किसी हॉबी पर ही क्यों नहीं ध्यान देते तुम? हॉबी पर? हाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं रिटायर हो गया हूँ क्या? क्या मैं बुड्ढों की तरह पत्ते खेलूं अब? बिल्कुल नहीं, पत्ते तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें तो कोई छोटा बच्चा भी आराम से हरा सकता है। मैं यहाँ पर कितना दुखी हूँ और तुम्हें यहाँ पर मजाक सूझ रहा है शर्मिन। क्या एक सीरीज के अलावा एक एक्टर और कुछ नहीं कर सकता है? हमारे यहाँ पर हर साल हजारों फिल्म बनती है, हजारों। क्या ऐसा सच में है कि उस फिल्म में मेरे लायक कोई भी किरदार नहीं है? हाँ मैनेजर हो तुम, देखो इतना अच्छा ऑफिस है तुम्हारा। हाँ मेरी पसंद का काम क्यों नहीं ढूंढ सकती तुम? तुम्हें कुछ पसंद भी तो नहीं आता है। अच्छा भी तो होना चाहिए ना। थिएटर के लिए भी मना कर दिया। क्या खाक कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट भी बकवास था और स्टोरी भी बकवास थी, सब कुछ बकवास था उसका। प्ले बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बारे में मुझे सोचकर अफसोस होता है।
और सोशल मीडिया का क्या? ऑनलाइन आए और बस गाए। तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है क्या? बताओ मुझे। बिना फोन के मैं कैसे करूं, तुम बताओ मुझे। तो कहीं फोन चाहिए ना, ये लो। अब फोन का बहाना मत बनाना। पहली बार तुमने मेरी किसी चीज में मदद की है। मैंने कोई चीज मांगी तुमसे और तुमने झट से वो चीज मेरे सामने रख दी। क्या देख रहे हो? अच्छा, तुम कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते हो? हाँ, पहले तो तुम्हारे बड़े लंबे लंबे रिलेशनशिप्स हुआ करते थे। मेरा सबसे लंबा रिलेशन तुम्हारे साथ ही रहा है। सर में देखो क्या हाल हो गया है। भारतू, अब हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं रहा। क्या हम ब्रेकअप कर लें? एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। और भी ना जाने तुमने मुझे क्या क्या बोला था। अच्छा बस करो, मुझे इस ज्ञान से अपना दिमाग नहीं खराब करना है। अभी फिलहाल हमें तुम्हारे करियर पर फोकस करना चाहिए। कौन सा करियर? तुम्हें पता है ना, करियर में बात करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ? तुम इसमें हंस रही हो। तो और क्या करूं? क्या मेरे हाथों से मरना चाहती हो तुम? ये तो रिस्की है। वैसे मशहूर हो जाओगे तुम। और पता है, हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हुआ करेंगे और तुम्हारा नाम है ना, वो तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, समझे? अपने अंकल के ऑफर के बारे में सोचना बहुत अच्छा है, फायदा है उसमें। इससे पहले तुम पूछो, खुद बता देती हूँ मैं हूँ सैरभ। इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खाने आया था मैं। स्ट्रीट फूड खाए मुझे जमाना हो गया, इसीलिए। कहीं गए हुए थे क्या? क्या मतलब? मतलब जब कोई फॉरेन जाता है तभी ऐसा मिस करता है ना? नहीं नहीं, मैं यहीं था, बस डाइट पर था। ग्लूटेन मुझे अलाउड नहीं था ना। मेरी डाइटिशियन ने उसे मना किया था मुझे। वो कहते हैं ना कि ईरान से सच में हमें कोई भी दुश्मनी नहीं है, और तभी कुछ ऐसा होता है और ईरान से दुश्मनी शुरू हो जाती है। हर कोई एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे डक भी पसंद है, पर बहुत महंगी बिकती है वो। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो। अजीब बात है ना कि सारे जानवरों का गोश्त अलग अलग कीमत पर बिकता है। मेरे हिसाब से सबकी कीमत एक ही होनी चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ। ओह अच्छा, सही है। हाँ। वैसे गोश्त खाना कोई अच्छी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। अजीब बात है ना, सिर्फ कुछ ही जानवर खाते हैं लोग। मतलब कोई बिल्ली को क्यों नहीं खाता है? उसमें ऐसा क्या है? उससे ऐसा क्या प्यार? शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने बिल्ली को खाया होगा और उन्होंने कहा होगा कि बिल्ली अच्छी नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है ये। बेहतर होगा कि हम इस तरह की बात ना करें। ठीक है, समझ गया। हाँ समझ गया। क्या तुम फ्री हो? मेरे घर चलोगे? तो चलो। घने बाल हैं तुम्हारे। मेरा मतलब कि ओह, तुम इतनी ऊंची बिल्डिंग में रहती हो। हाँ, पता है यहाँ मेरे दादा का मेंशन हुआ करता था। फिर क्या हुआ? उसे गिरा के ये बनाया? हाँ, गिराना पड़ा। फिर एक अपार्टमेंट बनाया, उसे भी गिराया, फिर ये बना। मेरी पूरी फैमिली यहीं पर रहती है। इसे गिराने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? शायद दोबारा से मैंशन ही बन जाए। तुम मेरा बना रहे हो, ये है ना? गुस्ताखी भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम समझ रही हो ना? यहाँ पर कोई मिनी बस चलती है क्या? हाँ चलती है। गरीबी चुनो या फैमिली, पता नहीं किसे चुनने में नुकसान कम है।
दोनों के अपने अलग अलग ही फायदे हैं, पर मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या करूं मैं? दोनों सूरतों में नुकसान मेरा ही है, और किसका नुकसान है? किस में नुकसान कम है? ये जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, सबसे मुश्किल। गुर्बत भरी जिंदगी या फैमिली का शोर। इतनी टेंशन तो एग्जाम से पहले भी नहीं होती, रिजल्ट में भी नहीं। मुझे किस चीज से डर लग रहा है? क्या मैं बदलाव से डर रहा हूँ? बदलाव तो अच्छा होता है, मैं बदलना तो चाहता हूँ, लेकिन सच कहूं तो वो बदलाव इस बदलाव से काफी ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं सकता, और जो मिल रहा है वो मैं चाहता नहीं हूं। कहीं मैं कोमा में ना चला जाऊं सोच सोच के। वेजिटेरियन, क्या सच में वेजिटेरियन लोग ज्यादा खुश रहते हैं? जब तुम्हें खुद से ही बातें करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता मौसम। एक पता है इस पूरी दुनिया में मुझे किन दो तरह के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होता, दूसरे वो जो बेवजह खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तुम बताओ कौन हो? मैं शायद बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। पता है तुम्हारी बातें सुनकर लोगों को मरने का मन करता है। जानता हूँ। चीजों की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए बार्तू। ना जाने क्यों मुझे पॉजिटिव साइड नजर नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया मुझे। बारबी तुम कोई बच्चे नहीं, हम कोई हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं। पॉजिटिव साइड कहीं छुपी नहीं हुई है। तुम बड़े हो गए हो, अब तो जिम्मेदारियों को समझना शुरू करो। कब तक फैमिली और दोस्तों के सहारे चलते रहोगे? अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं अब थक चुका हूँ। आखिर कब तक तुम्हें समझाता रहूंगा? मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा अब ज्यादा टेंशन मत लेना, मेरी याद आए तो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। कुछ भी। बार्ता भाई, अब मुझे भी चलना चाहिए ना, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ तुम भी अब जाओ, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ मैं। ये क्या करे, कोई परेशानी नहीं वाकई। अच्छा कुछ पूछूं, पर वक्त और जगह मुनासिब या नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं पूछो, क्या बात है, तुम पूछ सकते हो। क्या कूड़ा पड़ा है क्या? पहले पूछा तो आपने बताया नहीं। फिलहाल तो सबसे बेकार आदमी यहाँ पर मैं ही हूँ। ठीक है, सच में। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो गोजेस। क्या हो रहा है सुपरस्टार? बस धूप ले रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? अच्छा सुनो, मैंने एक एड का ऑडिशन रखा है तुम्हारे लिए। बकवास मत करो। मेरी ग्रैंडमदर मेरे साथ है। अरे आंटी कैसी हैं आप? किसका ऐड है? वो फिलहाल सीक्रेट है। दरअसल कंपनी नई है, पहली बार मार्केट में उतर रही है, बस उसी का ऑडिशन है। कहाँ पर? तुम्हारा काम बस आधे घंटे का है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑडिशन जल्दी ही निपट जाएगा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। बताओ फिर। देखो मना मत करना, काम अच्छा है। लेकिन जाना कब है? आज ही, आधे घंटे बाद है ऑडिशन। आधे घंटे बाद जाना है सरमन, और तुम मुझे अब बता रही हो? वो मेरे मुंह से निकल गया था। अच्छा तो ठीक है, ऑडिशन कैसा रहा? ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। बाय।
हेलो मैम, मेरा नाम बारतू है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। इस फॉर्म को भर के दीजिए। मेरी मैनेजर ने बोला था तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली सर मैंने कहा था इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरे आप, मेरा भाई फैन है आपका। कुछ देर पहले यही था। आपसे मिलकर खुश हो जाएगा वो। क्या मैं उसको बुला लूं? वो हम ये काम निपटाने के बाद देख लेंगे ना। वो एक्चुअली डायरेक्टर अभी लंच पर गए हैं। ओके। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके। क्या आप कुछ पिएंगे? हाँ, बस थोड़ा सा ठंडा पानी। वो रहा वाटर कूलर। ओके। वहाँ पर देख के, पानी बहुत ठंडा है। थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा गर्म और हो गया आपका परफेक्ट पानी तैयार। हाँ हाँ, बस थोड़ा और। हाँ, अब आराम से पीजिए। हेलो, पता है यहाँ कौन आया है मिथुन? नहीं नहीं, एक सेलिब्रिटी। नहीं, इतना भी फेमस नहीं। अच्छा, मासूम में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? नहीं, वो नहीं, मेल कैरेक्टर। वो भी नहीं। और गेस करो, थोड़ा और सोचो। नहीं, क्या तुम भी ना? काश सलमान खान होता। नहीं नहीं, मैं इतनी भी लकी नहीं हूँ। और सोचो, कोई और है। वो भी नहीं। उसका नाम है बारतू कुचुकचालियन। कुचुकचालियन। उसे पता नहीं था या नहीं। हाँ हाँ, वही जिसका लास्ट में मर्डर हो जाता है। छोटा सा रोल था। ऐसे डर डर के बोलता था, वही कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो कुछ काम कर रहा है। सलाम भेजा आपको। शुक्रिया। प्लीज आ जाइए, शुरू करते हैं। बताइए कुछ अपने बारे में। अभी से? क्या? मैं हूँ बारतू। क्या मैं शुरू से हेलो बोलूं? फर्क नहीं पड़ता, फिर से शुरू करते हैं। हम फिर से शुरू करना? इतना टाइम नहीं है। ठीक है ठीक है। हेलो, मेरा नाम है बारतू कुचुकाग्लियान। और जरा अपनी आईब्रोज ठीक कर लो पहले। ठीक है। हाँ। मेरा नाम है बारतू कुचुकाग्लियान। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और बचपन से ही एक्टिंग का बेहद शौक है मुझे। शुरुआत की मैंने हजराई नाम की टीवी ड्रामा से, जिसमें और कैंडेनिस और एक लड़की थी। ड्रामा काफ़ी अच्छा था पर ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद भी मैंने कई सीरीज़ की, जैसे हॉरर सीरीज़ और थ्रिलर, लेकिन रोमांटिक में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जाने दो, कुछ और बात करते हैं। मैं सिंगल हूँ अब तक, पर बच्चे मुझे पसंद हैं। मतलब वो अजीब हरकतें करते हैं लेकिन क्यूट लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट। और मुझे एनिमल्स भी पसंद। सिनेमा एक्सपीरियंस बताओ ज़रा। सिनेमा एक्सपीरियंस, सिनेमा के बारे में मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सिनेमा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। बहुत फिल्म्स की मैंने, हर तरह की। सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। पहली फिल्म मैंने की थी दिन में अंधेरा, जो ठीक ठाक चली थी। उसकी स्टोरी लाइन भी सबके लिए नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा एडवांस फिल्म थी वो। उसके बाद मैंने की समुद्र का लुटेरा, जिसमें मैंने गाना भी गाया था और डांस भी किया था। हाय रे नी रे दो रा रे रे। वो यूथ को बहुत पसंद आई थी और मुझे अवार्ड भी मिला था। मेरा काम उसमें बहुत पसंद किया गया था। मैंने बढ़िया काम किया था। उसके बाद मैंने की अलबेला राजकुमार, जो एक राजकुमार की सच्ची कहानी थी। वो फिल्म भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक चली थी। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे रोल्स किए, मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी। वैसे मुझे
सीरीज़ वगैरह कुछ ख़ास पसंद नहीं है, फ़िल्म ही पसंद है। उसमें रोल जैसे अंदर से निकलता है, बिल्कुल दिल से, अच्छी बात है ये। इसीलिए मुझे फ़िल्म करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें जो गुस्से वाले रोल्स होते हैं वो जिसमें कुछ अलग टोन होती है कैसे करके दिखाऊं, उस टोन में कुछ ऐसे बोलते हैं हर्र या फिर खामोश, वैसे रोल मुझे अक्सर ज़्यादा ही ऑफ़र किए जाते हैं। एक्टिंग करते हुए कभी कभी मैं ट्रेजेडी किंग बन जाता हूँ, किन की तरह, दिलीप कुमार की तरह। जो गहराई उनकी एक्टिंग में मुझे दिखती है, वो जो एकदम कैरेक्टर में डूब के करते हैं ना, वैसी गहराई मुझ में भी है। पता नहीं जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनसे क्या कहूँगा, दिलीप साहब मैं आप जैसा ही हूँ। उनके सामने हुनर दिखाऊंगा और ये कहूँगा कि आपके रिटायरमेंट के बाद आप जैसा कोई होना चाहिए, मैं उसके लिए बिल्कुल बेस्ट हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मेथड एक्टिंग वाली चीज़ें मुझ में भी है, बस अच्छे रोल्स मिलने की देर है जिसमें मैं कौन हूँ दिखा सकता हूँ। राइट साइड प्रोफाइल दिखाना। अब ज़रा लेफ्ट प्रोफाइल दिखाना प्लीज़। ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, मेरे क्लाइंट को कुछ और जानना है आपके टैलेंट के बारे में, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पूछिए। 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं आप? कहाँ देखता हूँ? अगर ये फुटेज रिलीज़ हुआ तो कहीं नहीं देखूँगा। खुद को कहाँ देखता हूँ? टीवी पर तो नहीं, लेकिन हाँ एड्स टीवी पर आते हैं तो एड्स तक टीवी ठीक है। कहाँ देखता हूँ? क्या लोग भी खुद को कहीं देखते हैं? ठीक है, खुद में अगर कुछ बदलना हो तो क्या बदलोगे? खुद के अंदर क्या बदलूंगा? अच्छा ठीक है, मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि तुम खुद पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके देखो और फिर सबको पब्लिकली अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। क्या मैं जान सकता हूँ कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट है क्या? अभी पता चल जाएगा। जरा कैमरे के सामने अपने सर को थोड़ा झुकाओ। ठीक है, प्लीज। ठीक है, काफी है। भाड़ में गया ऐड, भाड़ में गई एजेंसी, तुम सब यहाँ पर मजाक उड़वाने बैठे हो। मुझे मेरे गंजे सिर पर नाज है। पता नहीं मैं यहाँ क्या करने आया था। तुम अपने बालों को ट्रांसप्लांट कराओ, जाओ। वहाँ अंदर क्या हुआ बताएंगे आप? वहाँ दरवाज़ा प्लीज़ बंद कर दीजिए, स्मेल आ रही है वहाँ से। क्या मेरे भाई के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेंगे आप? बहुत दूर से आया है, ये आर्मी से कुछ वक्त पहले ही रिटायर हुआ है। ठीक है। हाँ। चलो मिथुन, आप टीवी पर ज़्यादा बदले लगते हैं। अब चलता हूँ। ठीक है। वैसे गुस्से में आप बहुत क्यूट लगते हैं। दरवाज़ा प्लीज़ बंद करके जाइएगा, जोर से। हाँ। बेचारा गरीब सा एक्टर। वेट लूज किया है क्या? टीवी पर मोटा दिखता हूँ। खाया पिया करो, कब तक टोस्ट खा के गुजारा करोगे? पार्थो भाई, मैं प्रेग्नेंट नहीं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गिज़म। चैंपियन, जिज़म ने मेरे प्लान के बारे में तुमसे बात की होगी। जी अंकल। जिज़म अब बड़ी हो रही है, ये नासमझ है अभी और अपने माँ बाप की लाडली है। बचपन से तुम दोनों में कुछ खास बातचीत नहीं रही। अब एक साथ रहोगे तो एक दूसरे को और अच्छी तरह जान जाओगे। मैं यहाँ इसे अकेला छोड़ने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ और अपना बिजनेस छोड़ के मैं भी नहीं आ सकता। और अगर मैं आ भी जाऊँ तो भी ये इस उम्र में अपने माँ बाप के साथ कहाँ रहेगी। और देखो, तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अपार्टमेंट खरीद लो। अल्लाह का शुक्र है मेरी कुछ सेविंग्स हैं, तुम दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और हमारी फिक्र भी ख़त्म हो जाएगी।
नहीं तो फिर इसे किसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, जो हम कतई नहीं चाहते। इस मामले में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कहते हो? हॉस्टल्स के बारे में नहीं बेटा, अपार्टमेंट के बारे में। ये ऑफर तो बहुत ही अच्छा है और इसकी मुझे पॉजिटिव साइड भी दिख रही है। मुझे इसमें पक्का फ़ायदा ही मिलेगा। और नेगेटिव साइड का क्या? नेगेटिव साइड देखा जाए तो नेगेटिव साइड मैं खुद ही लगता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। इस अपार्टमेंट ने मेरी असल हालत को मुझसे महसूस कराया। मतलब इसने महसूस कराया कि मेरी सच में जो कंडीशन है ना, वो कैसी है जब हम आइसक्रीम को खाकर उसे ख़त्म कर देते हैं और बोल को डस्टबिन में फेंकते नहीं हैं। वो बोल जैसे खाली हो जाता है, वैसे ही मैं भी अपनी ज़िंदगी में कभी कभी खाली खाली महसूस करता हूँ। और आप तो समझ सकते हैं कि अपने ही घर में वैसे खाली खाली महसूस करना इस उम्र में अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। खैर, इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और इन सब से मुझे खुद निकलना पड़ेगा। मैं इस भंवर में खिंचता जा रहा था। सिर्फ आपकी वजह से वक्त रहते मैंने सब कुछ महसूस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर और रहना नहीं चाहता। हाँ, यहाँ सेंट्रल हीटिंग है, लेकिन एक भी वेंट का ना होना खलता है मुझे। मैं माफ़ी चाहता हूँ अंकल, आपका ऑफर मुझे नामंजूर है। बहुत अच्छे बेटा, तुम वाकई चैंपियन हो। आपको फौरन जाने की जरूरत नहीं है अंकल। बाथरूम जा रहा हूँ बेटा। मुझे माफ करना गिज़्मो, मेरे दिल में जो भी था मैंने कह दिया। आपने बोल तो दिया जो मन किया, पर क्या ये सोचा आपने कि मुझे कैसा लगेगा? मतलबी? ये क्यों कह रही हो तुम? धोखेबाज हो। अरे अरे, मैं हॉस्टल में रहूंगी क्या? बुरे से बुरी सीरीज मिले आपको मेरी बला से। मैं सीरीज कभी नहीं करूंगा। मेरी जगह आगे सोचो, तब पता चलेगा। धोखेबाज।